पंजाब के साथ क्वालिफायर 1 कौन खेलेगा, बेंगलोर या गुजरात? मुकाबला होने वाला है सबसे खास, क्योंकि बेंगलोर की किस्मत है उसी के पास। आज का मैच लखनऊ से है, जीत गए तो पहुंचेंगे टॉप 2 में और क्वालिफायर 1 में पंजाब के सामने भिड़ने का इन्हें मिलेगा मौका। फाइनल में पहुंचने के दो चांसेस भी तो है दोस्तों, लेकिन क्या आरसीबी लखनऊ को हरा पाएगी? लखनऊ वो टीम जिनके पास इस सीजन खोने को कुछ नहीं लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि सम्मान की लड़ाई ये भी लड़ने वाले हैं। लखनऊ डोमिनेट अंदाज में मैदान पर उतरने वाले हैं। लखनऊ अपने गढ़ में आखिरी मुकाबला खेलने वाले हैं, लेकिन बेंगलोर को चुनौती भी विराट मिलने वाली है। और विराट एंड कंपनी इस मुकाबले में क्या करने वाली है, ये वीडियो यही बताने वाली है। आप बने रहिए हमारे साथ। लेट्स गेट स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ईशान की आईपीएल हाइलाइट्स। आईपीएल 2025 के लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला, और ये मुकाबला तय करेगा कि कौन सी टीम कहां जाएगी और कैसे खेलेगी। वैसे टॉप 4 तो बहुत पहले डिसाइड हो गया था, लेकिन क्वालिफायर 1 और एलिमिनेटर कौन सी टीमें खेलने वाली है ये इस मुकाबले के बाद डिसाइड होने वाला है। पंजाब ने अपना पिछला मुकाबला जीतकर क्वालिफायर 1 में जगह बना ली। अब गुजरात पंजाब के सामने भिड़ेगी या फिर बेंगलोर पंजाब को चुनौती देगी। आज इसी पर बात करने वाले हैं, क्योंकि लखनऊ और बेंगलोर का मुकाबला सबसे खास। लखनऊ पिछला मुकाबला डोमिनेट अंदाज में जीत कर आई, गुजरात टाइटंस को हरा के आई। वहीं पिछला मुकाबला आरसीबी ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ हारा। यानी ये मुकाबला आरसीबी को जीतना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि प्लेऑफ में जाने से पहले वो एक अच्छे मोमेंटम और एक अच्छे माइंडसेट के साथ जाना चाहेंगे। तो मुकाबला बहुत धांसू होने वाला है। वैसे दोनों टीमों की हेड टू हेड राइवलरी में बड़े आंकड़े नहीं है, लेकिन फिर भी आरसीबी का डोमिनेशन हमने देखा। 5 मुकाबलों में 3 बार इन्होंने लखनऊ को हराया, और जो इस साल जो मुकाबला हुआ वहां पे भी आरसीबी ने लखनऊ को एक बार मात दी है। वैसे लखनऊ पिछले 5 मुकाबलों में से सिर्फ 1 मुकाबला जीती, लेकिन आरसीबी के साथ सबसे अच्छी बात क्या है कि पिछले 5 मुकाबलों में से 4 मैच आरसीबी ने जीते हैं। मुकाबला एकाना के मैदान पर है, लखनऊ का गढ़, लखनऊ का होम ग्राउंड, लेकिन यहाँ पर बैटिंग बहुत सॉलिड हो सकती है। वैसे ज़्यादातर टीमें बाद में बल्लेबाजी करने वाली जीती है, लेकिन इस मुकाबले के लिए आरसीबी की तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि एकाना की पिच बल्लेबाजों की परीक्षा भी लेती है। वैसे आरसीबी और लखनऊ इस मैदान पर आमने सामने हो चुके हैं, जहाँ पे आरसीबी का पलड़ा भारी रहा है। वैसे इस सीज़न आरसीबी ने अवे मैचेस ज़्यादा जीते हैं, और प्लेऑफ के सारे मैचेस अवे तो हैं ही, लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि आरसीबी एक अच्छे मोमेंटम के साथ मैदान पर उतरने वाली है। आरसीबी से ही शुरू करते हैं और इनकी मजबूती को तलाशने की करते हैं कोशिश, जहाँ पे टॉप ऑर्डर डिपार्टमेंट और उसमें भी ओपनिंग स्लॉट परफेक्ट है। विराट द रन मशीन कोहली विराट पारियां खेल रहे हैं। इस सीज़न लाजवाब अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। पिछली 5 इनिंग्स में विराट कोहली के बल्ले से हर बार 40 से प्लस का स्कोर हमने निकलते हुए देखा। विराट कोहली ने इस सीज़न ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की। आरसीबी के हाईएस्ट स्कोरर तो हैं ही, लेकिन विराट कोहली इस सीज़न ऑरेंज कैप के भी एक बढ़िया कंटेंडर माने जा रहे हैं। इस मुकाबले में कोहली के बल्ले से विराट पारी की सभी को उम्मीद है, और उम्मीद की जा रही है कि बड़े मंच पर कोहली विराट पारी ज़रूर खेलेंगे, साथ इनका फिल सॉल्ट देंगे। और पिछले मुकाबले में जब प्लेइंग 11 में वापसी हुई तो ताबड़तोड़ अंदाज में इन्होंने वापसी के रंग दिखाए, रन बनाए, चौके छक्के लगाए, और बहुत बेहतरीन स्ट्राइक रेट से विराट कोहली का साथ दिया। कोहली और फिल सॉल्ट की जोड़ी आरसीबी को अच्छी स्टार्ट दिलाती है, न सिर्फ रन रेट के लिहाज से, पावर प्ले में बहुत ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करके बिना विकेट खोए एक मजबूत स्टार्ट आरसीबी को इन दोनों ओपनिंग पेयर से लगातार मिलती है। फिल सॉल्ट विराट कोहली की जोड़ी इस बार भी जम गई तो फिर आरसीबी का टॉप 2 में जाना लगभग कंफर्म मानिए, क्योंकि अच्छी स्टार्ट हमेशा दोनों देते हैं, और जब अच्छी स्टार्ट देते हैं आरसीबी मुकाबले में बहुत अच्छी तरह से डोमिनेट करता हुआ भी नजर आता है। आरसीबी की बैटिंग में गहराई भी है। ओपनिंग स्लॉट तो आपने देख लिया, नंबर 3 पर मयंक अग्रवाल, जिनके पास एक्सपीरियंस है। 4 पर रजत पाटीदार, जो अपने आप में एक बड़ा नाम है। जितेश शर्मा कैमियो पारियां खेलते जरूर हैं, लेकिन उन कैमियो पारियों में बहुत सारा अच्छा कंट्रीब्यूशन आरसीबी के लिए छिपा हुआ है। फिनिशिंग टचेस तो टिम डेविड और रोमारियो शेफर्ड का हमने कई बार देखा है। ऐसे में यदि कहीं कमी रह जाए तो कुणाल पांड्या उस कमी को हमेशा पूरी करते हुए नजर आते हैं। यानी बैटिंग कोर बहुत सॉलिड है, और इस बैटिंग यूनिट में बहुत कुछ दमखम नजर भी आता है। गेंदबाजी डिपार्टमेंट भी आरसीबी का अच्छा है, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, हाफ द जोश हाय सर, हाफ द जोश हाय सर, हाफ द जोश हाय सर। अरे हाँ दोस्तों, जॉश हेजलवुड वापसी कर चुके हैं और प्लेइंग 11 में अवेलेबल भी हैं, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। अवेलेबल हैं, मुकाबला खेलेंगे तो आरसीबी की तेज गेंदबाजी यूनिट को और ज्यादा मजबूत होते हुए देखेंगे। आरसीबी की तेज गेंदबाजी यूनिट में जॉश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल,
तीनों की तिगड़ी जब आ जाएगी और लय में होगी तो फिर लखनऊ का कितना ही आक्रामक बल्लेबाजी क्रम क्यों ना हो, इन गेंदबाजों के सामने थोड़ा तो परेशानी झेलता हुआ नजर आएगा ही। वैसे आरसीबी अच्छे मोमेंटम पे है, इस सीजन बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, लगातार मुकाबले जीते, होम ग्राउंड पर ज़्यादा मुकाबले हारे, लेकिन अवे साइड लगातार विनिंग ट्रैक पे है। हालांकि एसआरएच से मुकाबला हारा था, लेकिन वो होम ग्राउंड वाला ही था। और ऐसे में ऑफिशियल तौर पर देखा जाए तो आरसीबी इस सीजन अवे मैचेस एक भी नहीं हारी है। लेकिन फिर भी ऐसे कुछ एरियाज है जिन पे आरसीबी को फोकस करने की ज़रूरत है, और इसमें सबसे बड़ी कंसर्न वाली बात बॉलिंग डिपार्टमेंट को लेकर आती है। जी हाँ दोस्तों, बॉलिंग डिपार्टमेंट में हम भले ही बेहतरीन और सर्वश्रेष्ठ कहने की कोशिश कर लें, लेकिन दिक्कत यहाँ पर है, और दिक्कत इकोनॉमी को लेकर है। भुवनेश्वर कुमार के पास एक्सपीरियंस ज़रूर है, लेकिन इकोनॉमी 9 से ऊपर की है। यश दयाल की बहुत बड़े ओकेजन्स पर हमने कई बार पिटाई होते हुए देखा है, और ऐसे अहम मौक़ों पर यदि एक बार फिर यश दयाल की पिटाई हुई, एक्सपेंसिव साबित हुए, तो फिर तेज गेंदबाजी क्रम लड़खड़ाएगा ज़रूर। स्पिन अटैक भी थोड़ा सा कमज़ोर है। सुयश शर्मा की पिटाई एसआरएच ने पिछले मुकाबले में ज़बरदस्त की। स्पिन अटैक में कुणाल पांड्या है जो एक अच्छा ऑप्शन देते ज़रूर हैं, लेकिन कुणाल पांड्या के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरे एंड से भी साथ मिलना चाहिए। अगर साथ नहीं मिलता तो फिर कुणाल पांड्या की भी गेंदबाजी पर बल्लेबाज खूब सारी पिटाई करते हैं। ऐसे में गेंदबाजी यूनिट पर विचार करना होगा, और गेंदबाजी यूनिट को भी थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। आरसीबी की एक और प्रॉब्लम यह है, बल्लेबाजी क्रम को भले ही आप विराट और बड़ा कह दें, लेकिन थोड़ा सा सडन कॉलेप्स हमने देखा है। 3 बड़े ओकेजन्स जहां पे सडन कॉलेप्स साफ तौर पर देखने को मिला। पंजाब से बारिश वाला मुकाबला था, वह सडन कॉलेप्स हमने देखा। पिछला मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 231 रन का पीछा किया। अच्छी स्टार्ट फिल सॉल्ट और विराट कोहली के बल्ले से निकली। 6 ओवर में 75 से ऊपर का रन बना, लेकिन उसके बावजूद जब विकेट गिरा तो फिर सडन कॉलेप्स आरसीबी की तरफ से हमें देखने को मिला। मिडिल ऑर्डर में अच्छी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी भी नहीं है। एक और मुकाबला याद आता है दिल्ली कैपिटल्स वाला, जहाँ पे मात्र 4 ओवर में 60 से प्लस का स्कोर फिल सॉल्ट और विराट कोहली की जोड़ी ने लगा दिया, लेकिन एक रनआउट हुआ। उसके बाद सडन कॉलेप्स देखने को मिला, और आरसीबी की पूरी टीम जहां 200 से प्लस का स्कोर लगा सकती थी, वहां 150 के आसपास रन बना पाई। कुल मिला के बात की जाए तो मिडिल ऑर्डर सडन कॉलेप्स होता है, ऐसा कई बार हमने देखा, और इस पर मैनेजमेंट को टीम के मिडिल ऑर्डर को ज़रूर सोचना होगा। लेकिन कुल मिला के बात की जाए तो आरसीबी की किस्मत अपने हाथ में है। मुकाबला जीतो, टॉप 2 में जगह बनाओ और फाइनल खेलने के 2 मौके पाओ। बट दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स से वो भी कम नहीं है, और वो इसलिए कम नहीं है कि शुरुआत के 3 बल्लेबाज टॉप ऑर्डर डिपार्टमेंट सॉलिड है, एज कम्पेयर टू आरसीबी लाजवाब है। एडन मार्करम, मिचेल मार्श, निकोलस पूरन, और ये तीनों के तीनों तबाही हैं। तीनों के पास 400 से प्लस का स्कोर है। तीनों का एलएसजी के टोटल रन कंट्रीब्यूशन में 65% का योगदान है। ऐसा योगदान किसी भी फ्रेंचाइजी के टॉप ऑर्डर डिपार्टमेंट से देखने को नहीं मिलता। आरसीबी के टॉप ऑर्डर डिपार्टमेंट से तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फिल सॉल्ट और विराट कोहली एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके 300 से प्लस स्कोर हैं। फिल सॉल्ट का तो स्कोर मात्र 301 रन ही है, लेकिन ऐसा कोई बल्लेबाज नहीं है आरसीबी में जो 300 से प्लस का स्कोर बना चुका है। गेंदबाजी ऑप्शंस भी एलएसजी के पास बहुत अच्छे नजर आते हैं, और इस गेंदबाजी ऑप्शंस में आप आकाशदीप को ले लीजिए, आप ले लीजिए आकाश सिंह को, विल और को पिछले मुकाबले में आए, आवेश खान जैसा तेज गेंदबाज यहाँ पर है। दिग्विजय सिंह की इस मुकाबले में वापसी है, तो स्पिन यूनिट भी आप 2 थम्स अप वाली ज़रूर कहेंगे, यानी एलएसजी फुल चुनौती देने के लिए यहाँ पर तैयार है। टोटल ओवरऑल देखा जाए तो टीम बहुत बैलेंस है, अच्छी है, और आरसीबी के सपने को चकनाचूर करने के लिए ये टीम बहुत कुछ बड़ा कर भी सकती है। दोनों टीमों में प्लेइंग 11 में कोई बदलाव होगा क्या? एलएसजी भले ही कर ले, लेकिन आरसीबी शायद जॉश हेजलवुड की वापसी और अवेलेबिलिटी है तो प्लेइंग 11 में आप इनको ज़रूर देखेंगे, और नंबर 3 पर भी मयंक अग्रवाल की जगह किसी को खिलाने पर विचार आरसीबी ज़रूर कर सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल कि मुकाबला कौन जीतेगा, लखनऊ सुपर जायंट्स या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर? क्या लगता है दोस्तों आपको, एलएसजी या आरसीबी? मुझे लगता है दोस्तों ये मुकाबला आरसीबी जीत सकता है, लेकिन आपका क्या ख्याल है और आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हम कर रहे हैं आपका इंतजार। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।